नमस्कार। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि 12 नवंबर 2025 के लिए निफ्टी 50 का क्या हाल है। मार्केट में ना एक बड़ी जबरदस्त खींचतान चल रही है और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले मार्केट का आज का हाल जानेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सी चीजें बाजार को ऊपर खींच रही हैं और कौन सी नीचे। इसके बाद हम जरा टेक्निकल लेवल्स को समझेंगे, एक ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे और आखिर में देखेंगे कि सबसे ज्यादा क्या होने के चांस हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट अभी खड़ा कहां है। कल जो हुआ उसने आज के लिए पूरा स्टेज सेट कर दिया है और कहानी काफी दिलचस्प है। तो सोमवार को निफ्टी 50 बंद हुआ 25,574.35 पर 82 पॉइंट्स की बढ़त। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि इसने 3 दिन से चली आ रही गिरावट को रोका, मतलब बुल्स को थोड़ी सांस लेने की मोहलत मिली। तो सवाल यह है कि आगे क्या? देखिए, माहौल है कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक वाला, मतलब उम्मीद तो है पर थोड़ी सावधानी के साथ। कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ मुश्किलें भी हैं, तो हमें दोनों तरफ ध्यान रखना होगा। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। मार्केट ना इस वक्त एक रस्साकशी के खेल जैसा हो गया है। एक तरफ से बुल्स खींच रहे हैं, दूसरी तरफ से बेयर्स। तो चलिए देखते हैं कि किसके हाथ में कितनी ताकत है। यहां देखिए ये बैलेंस कितना कमाल का है। एक तरफ तो ग्लोबल मार्केट से अच्छी खबरें हैं, हमारे घरेलू खरीदार भी जमकर पैसा लगा रहे हैं, ये सब मार्केट को ऊपर खींच रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं और 25,700 का लेवल एक दीवार की तरह खड़ा है। सच कहूं तो ये दो बड़ी ताकतों की सीधी टक्कर है। और ये स्लाइड ये उस रस्साकशी की पूरी कहानी बयां करती है। हमारे घरेलू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs देखिए लगातार 12वें दिन 5,800 करोड़ से ज्यादा की नेट खरीदारी की है इन्होंने। और दूसरी तरफ है FIIs यानी विदेशी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो 4,100 करोड़ से ज्यादा बेच कर गए हैं। सच तो यह है कि अगर DIIs की जबरदस्त खरीदारी न होती तो FIIs की बिकवाली मार्केट को काफी नीचे ले जा सकती थी। तो सवाल यह है कि बुल्स और बेयर्स की ये लड़ाई होगी कहां? इसका जवाब है टेक्निकल लेवल्स में। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो असली बैटल ग्राउंड है जहां बायर्स और सेलर्स की फौजें आमने सामने होंगी। तो इसे ऐसे समझिए, सपोर्ट लेवल मतलब जमीन या फर्श और रेजिस्टेंस मतलब छत। अभी के लिए 25,500 से 25,550 का जोन हमारा इमीडिएट फर्श है। अगर बाजार इसके ऊपर टिका रहता है तो ये एक अच्छा साइन है, और ऊपर की तरफ 25,650 से 25,700 वो पहली छत है जिसे बुल्स को तोड़ना ही होगा। अगर ये छत टूट गई तभी मार्केट में ऊपर की तरफ एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। अक्सर एक शब्द सुनने में आता है, सुपर ट्रेंड। ये क्या है? इसे बस एक सिग्नल की तरह समझिए जो मार्केट का ट्रेंड बताता है। जब तक निफ्टी इस सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर है मतलब सिग्नल ग्रीन है। और अच्छी बात यह है कि अभी निफ्टी 25,566.8 के इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी का अब करना क्या है? चलिए इसे एक एक्शन प्लान में बदलते हैं। इस पूरे एनालिसिस के बेस पर दो मेन स्ट्रैटेजी बनती हैं। ये इस पर डिपेंड करेगा कि बाजार किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं बुल्स की, यानी जो तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। उनके लिए स्ट्रैटेजी है बाय ऑन डिप्स वाली, मतलब जब मार्केट थोड़ा नीचे आए 25,550, 25,550 के सपोर्ट जोन के पास, तब एंट्री का मौका बन सकता है। पहला टारगेट होगा 25,700 और अगर वो भी पार हो गया तो 25,780 तक जा सकते हैं। हाँ, लेकिन डिसिप्लिन जरूरी है, तो 25,450 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। अब बात करते हैं बेयर्स की, यानी जो मंदी का सोच रहे हैं। अगर ऐसा लगता है कि 25,700 की दीवार बहुत मजबूत है और मार्केट उसे तोड़ नहीं पाएगा तो यहां एक मौका बन सकता है। अगर मार्केट इस लेवल को छूकर नीचे आने लगता है तो एक शॉर्ट पोजीशन बन सकती है। टारगेट्स होंगे नीचे के सपोर्ट लेवल्स यानी 25,550 और फिर 25,450, और यहां रिस्क मैनेज करने के लिए 25,750 के ऊपर स्टॉप लॉस रखना होगा। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो सबसे ज्यादा क्या होने की उम्मीद है? चलिए इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसी है, सबसे ज्यादा चांस लगभग 60% इस बात का है कि मार्केट एक रेंज में फंसा रहेगा, लेकिन झुकाव थोड़ा पॉजिटिव साइड पर होगा। मतलब निफ्टी 25,500 और 25,700 के बीच घूमता रह सकता है। एक जबरदस्त ब्रेकआउट का चांस करीब 25% है और बड़ी गिरावट की संभावना सबसे कम है, सिर्फ 15%। तो कुल मिलाके एक स्टेबल लेकिन हल्के पॉजिटिव दिन की उम्मीद कर सकते हैं। और हाँ, अगर हम जरा लंबी पिक्चर देखें ना, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडियन मार्केट का बेस बहुत स्ट्रांग है। जैसे गौतम शाह कहते हैं, लाइफ टाइम हाइज तो बस एक फॉर्मेलिटी है। इससे पता चलता है कि छोटी मोटी रुकावटों के बावजूद मार्केट का जो बड़ा ट्रेंड है वो अभी भी ऊपर की तरफ ही है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बुल्स आखिरकार 25,700 की उस दीवार को तोड़ पाएंगे? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आगे क्या होता है ये जानने के लिए और मार्केट से एक कदम आगे रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।